Assalamu alaikum students. Today we will start our question number 4.8. बच्चों आज आप लोगों ने सारे शॉर्ट क्वेश्चन कर लेने हैं क्योंकि नेक्स्ट हमारा वीकेंड है तो क्लासेस नहीं होंगी, तो आप लोगों को ये सारे आप लोगों ने आज करने हैं। तो नेक्स्ट 4.8 इज़ वाई देयर इज़ अ नीड ऑफ सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ़ अ बॉडी सेटिस्फाइज फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। कि अगर बॉडी फर्स्ट कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही थी तो सेकंड कंडीशन की क्या ज़रूरत थी। यहाँ से देखिए आप लोगों ने इस अपनी नोटबुक्स पे इसका आंसर लिखना है, डेट लिखनी है आज की 21 मई 21, लेसन लिखना है, उसका नेम लिखना है, 4.8 क्वेश्चन लिखना है। यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, आप लोगों ने यहाँ पे अपना क्वेश्चन लिखना है। इसका आंसर क्या है, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन फॉर्म कपल। जो दो इक्वल होंगी, ऑपोजिट होंगी, लेकिन डिफरेंट उनकी लाइन होगी तो उनका कपल तो बन गया, विच प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सेलरेशन। ऑल दो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इज सेटिस्फाइड। यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई थी लेकिन उसका वो कहीं से भी घूम भी सकता था, तो इसलिए टर्निंग इफेक्ट की ज़रूरत थी। तो बॉडी इन दिस केस ऑब्जेक्ट नीड्स टू सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम टू इंश्योर इक्विलिब्रियम स्टेट। ठीक है, उसको इक्विलिब्रियम स्टेट को इंश्योर करने के लिए उसको एक और ज़रूरत थी, इसी वजह से सेकंड कंडीशन की हमें ज़रूरत पड़ी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4.9 है, व्हाट इज़ द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सो इसका आंसर है 4.9, अ बॉडी सेटिस्फाई सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। कि जब उस पर रिजल्टेंट टॉर्क जो है, टर्निंग इफेक्ट जो है वो ज़ीरो होगा तो सेकंड कंडीशन हो जाएगी। मैथमेटिकली इसे कैसे लिखते हैं, सिग्मा टॉर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव एन एग्जांपल ऑफ मूविंग अ बॉडी विच इज़ इन इक्विलिब्रियम। किसी ऐसी बॉडी की एग्जांपल दें जो मूव भी कर रही है और इक्विलिब्रियम में भी हो। इसका आंसर है पैराट्रूपर। आप लोगों ने देखा होगा पैराशूट, जो पैराशूट को उड़ाता है पैराट्रूपर। कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी इज इन इक्विलिब्रियम। जब वो नीचे आ रहा होता है तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी जो है वो बहुत स्लो हो जाती है, ठीक है, और स्लो स्लो नीचे आ रहा होता है तो वो इक्विलिब्रियम में होता है। एज ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल टू जीरो। उस पर जितनी फोर्सेज लग रही हैं वो जीरो के इक्वल होंगी, विच सेटिस्फाइज द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, थिंक ऑफ अ बॉडी विच इज़ एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। वो कौन सी बॉडी है जो रेस्ट पे लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका आंसर क्या है, अ बॉडी थ्रोन अपवर्ड इज एट रेस्ट फॉर अ वाइल एट हाईएस्ट पॉइंट। कोई भी चीज़ हम नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो वो थोड़ी ऊपर जाके एक दफ़ा रुकती है, बाद में दोबारा नीचे आती है, बट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी स्टिल एक्ट्स ऑन इट। फोर्स जो ग्रेविटी की है वो उस पर एक्ट करती रहेगी टू प्रोड्यूस एक्सेलरेशन। इस तरह एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो जाएगी। जब वो ऊपर गई है, ऊपर जाके थोड़ा सा स्टे रहेगी 1 सेकंड का और दोबारा बाद में वापस आ जाएगी। दस द बॉडी इज़ एट रेस्ट बस नॉट इन इक्विलिब्रियम। यहाँ पे हम कहेंगे कि बॉडी रेस्ट में है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4.12, वाई कैन नॉट अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। कि अगर सिंगल फोर्स लग रही है तो फिर बॉडी इक्विलिब्रियम में क्यों नहीं है। ये आंसर आप लोगों को मैंने इक्विलिब्रियम पढ़ाते हुए बताया था, फिर क्लियर कर देती हूँ। इसका आंसर है, सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ नॉट बैलेंस्ड एंड प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। जब सिंगल फोर्स होगी, दो चीज़ें हमने पहले भी बात की थी कि अगर दो फोर्सेस होंगी, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ये दोनों पॉइंट आपस में इक्विलिब्रियम में होंगे तो फोर्स लगेगी। अगर एक पॉइंट को हम निकाल दें यहाँ से, सिर्फ इसी पे ही वो लटका हुआ रह जाए कोई भी लॉग जो है, तो वो अपनी एक्सेलरेशन इक्विलिब्रियम को बरकरार नहीं रख पाएगा। सो वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। देयरफॉर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सिंगल फोर्स द बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई द हाइट ऑफ व्हीकल्स इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। कि जितने भी हमारे पास व्हीकल्स हैं, हमारी गाड़ियाँ वगैरह हैं, उनकी जो हाइट है उसको हम लो क्यों रखते हैं। इसका आंसर क्या है कि व्हीकल्स आर मेड हैवी एट देयर बॉटम एंड देयर हाइट इज़ केप्ट टू बी मिनिमम। जो उनका नीचे वाला पैंदा होता है वो बहुत हैवी होता है, उस पर मशीनरी लगी होती है, लेकिन ऊपर जो पूरा कवर होता है वो हाइट उसकी जितनी भी उसकी हाइट रखनी हो वो सारा बॉटम से ज़्यादा बहुत कम उसकी जो है वेट होगा। दिस लोअर्स देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इस तरह उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है लो हो जाता है और उनको अपनी स्टेबल करने में मदद मिलती है। This lowers their center of gravity and helps to increase their stability as to make them stable। उनको स्टेबल करने के लिए the center of mass must be kept as low as possible। यहाँ पे center of gravity और center of mass दोनों का जिक्र है कि center of gravity लो की जाती है और center of mass को भी लो करना पड़ता है उनको स्टेबल रखने के लिए।
नेक्स्ट हमारा लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाट इज़ मीन बाय स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। आप लोगों ने जस्ट डेफिनेशन देनी है और एक एग्जांपल लिख देनी है। ये देखिए यहाँ से स्टेबल इक्विलिब्रियम लिखेंगे। इक्विलिब्रियम इज कंसिडर्ड स्टेबल इफ़ आफ्टर स्लाइटेस्ट टिल्ट इट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन। अगर हल्का सा हिलाने के बाद वो अपनी पोजीशन पे वापस आ जाए तो हम उसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहेंगे। अ बुक लाइंग ऑन अ टेबल इसकी एग्जांपल है। अनस्टेबल, इफ़ अ बॉडी डज नॉट रिटर्न्स टू इट्स प्रीवियस पोजीशन व्हेन सेट्स फ्री आफ्टर स्लाइटेस्ट टिल, देन अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इज अनस्टेबल। अगर जितना मर्जी उसको मतलब हल्का सा हिला दें और वो फिर कोई और पोजीशन ले ले, अपनी वापस पहले वाली पोजीशन में वापस ना आए तो वो अनस्टेबल हो जाएगी। अ पेंसिल स्टैंडिंग ऑन इट्स पॉइंट, ये आप लोगों ने बुक में पढ़ा होगा, सेम वही है, सिंपल एग्जांपल्स भी। इफ़ अ बॉडी रिमेन्स इन इट्स न्यू पोजीशन व्हेन डिस्टर्ब फ्रॉम प्रीवियस, इट इज़ कॉल्ड टू बी न्यूट्रल। अगर हम कोई बॉडी जो है वो अपनी न्यू पोजीशन अटेन कर ले और डिस्टर्ब हो जाए पहले वाली से, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम होगा। रोलिंग बॉल, इसमें आप लोग पूछ रहे थे कि न्यूट्रल का आप लोगों को नहीं समझ आई थी, बेटा इसमें कोई मुश्किल नहीं है। न्यूट्रल का यही मतलब था कि कोई बॉडी जो है हमने उसको न्यू पोजीशन दी है, वो अब अपनी न्यू पोजीशन में रहेगी, पिछली को वापस नहीं आएगी, कोई और ही पोजीशन अटेन कर लेगी, तो वो न्यूट्रल हो जाएगी। ठीक है, इसकी है रोलिंग बॉल। बॉल अब देखें वो कभी भी एक पोजीशन में नहीं रहती, न्यू पोजीशन अटेन करती रहती है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन थे, ये आज आप लोगों ने सारे लिखने हैं और सारे याद करने। यहाँ पे एंड हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड से हम अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।